सेक्रेटेरिएट के पास राजीव गांधी का मुजस्समा, कांग्रेस हाईकमान को खुश करना मकसद, बीआरएस कायद केटीआर का इल्जाम। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली के हाईकमान को खुश करने के लिए सेक्रेटेरिएट के करीब साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिल्ली में रहने वाले अहम कायदीन ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत नहीं की। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के पास राजीव गांधी का मुजस्समा लगाकर तेलंगाना के अवाम की तौहीन की है। बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद इस मुजस्समे को हटाकर गांधी भवन को रवाना किया जाएगा। क़ब्ल-ए-ज़ीं केटीआर ने यौम यकजहती के मौके पर पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन पहुंचकर कौमी परचम लहराया। बादशाह इन्होंने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी पार्टी की अलहदा तेलंगाना की तहरीक के बाद तेलंगाना रियासत कायम हुई थी। इस जदोजहद की वजह से यहाँ के लोग आज़ाद होकर इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब सारी दुनिया में मशहूर है। कुछ सियासी जमातें अपनी हक़ीर सियासी मुफाद की खातिर इस तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि यहाँ के लोग ज़ात पात और मज़हब से बिलातर होकर आपस में मोहब्बत से रहने पसंद करते हैं। इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात करने से ग्रेस करें। इन्होंने कहा कि नौजवान नौकरियों के मुंतज़िर हैं, 2 लाख नौकरियां कब दी जाएंगी, किसानों को इंश्योरेंस और मामूर की पेंशन में कब इजाफा होगा। इन्होंने कहा था कि ख़वातीन को 2500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। ख़वातीन इनके अकाउंट में रकम आने का इंतज़ार कर रही है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में अमन व सलामती को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने कहा कि अखबारात लिख रहे हैं कि 1 माह में 30 कत्ल हुए। सीएम को फौरी वज़ीर दाखिला मुकर्रर करके अमन व अमान बरकरार रखना चाहिए। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा में सोनिया गांधी की कुर्बानी का बकरा और राहुल गांधी को बदमाश कहा था। रेवंत रेड्डी का कहना है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर ईजाद किया था। इनका ये बयान इनके कम मालूमात का नतीजा है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को अवामी हुक्मरानी के तौर पर इनेकाद करने पर भी तनकीद की। इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को रियासत के नज़्म व नस्क पर तवज्जो मरकूज़ करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इन्होंने वाज़ेह किया कि 420 वादे पूरे होने तक कांग्रेस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद वो राजीव गांधी के मुजस्समे को पूरे एहतराम के साथ गांधी भवन को रवाना कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। తెలియజేస్తూ నిన్న నువ్వేదైతే తప్పు చేసినావో తెలంగాణను అవమానిస్తూ తెలంగాణ ఆత్మను అగౌరవపరుస్తూ తెలంగాణ తల్లి ఎక్కడైతే కొలువు ఉండాలనో అమరజ్యోతి మధ్యన అంబేద్కర్ సచివాలయం నడుమ నడుమ తెలంగాణ భవిష్యత్ తరాలకు భవిష్యత్ పాలకులకు కూడా స్ఫూర్తిగా ఉండాల్సిన ఆ స్థలంలో ఎక్కడైతే తెలంగాణ తల్లి కొలువు తీరాలో అక్కడ నువ్వు రాహుల్ గాంధీ గారి తండ్రిని పెట్టినావు. తప్పకుండా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, సకల మర్యాదలతో మేము మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే సకల మర్యాదలతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తిరిగి నీ గాంధీ భవన్కు పంపిస్తాం. అంతగానం ప్రేమ ఉంటే జూబ్లీహిల్స్లో ఇంట్లో పెట్టుకో, లేదా ఇంకో కాడ పెట్టుకో, కానీ అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లి ఉంటుంది. ఇది జరిగి తీరుతుంది, రాసి పెట్టుకోమని చెప్పి కూడా ఈ నిమజ్జనం రోజు చెబుతూ AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।